नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। आज हम आपको ग्राउंड जीरो से आपदा का अपडेट देने वाले हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में जो हुआ, उस तबाही के निशान हर जगह बिखरे पड़े हैं। रेस्क्यू जारी है। आईटीबीपी के साथ साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात हैं, लेकिन अब भी 197 लोग लापता हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तपोवन पहुंचकर हालात की जानकारी ली। साथ ही सीएम रावत ने यह भी कहा कि यह हादसा ग्लेशियर टूटने से नहीं हुआ है। तो अगले 10 मिनट में आपदा की हर तस्वीर और जानकारी हम आपको देते हैं। ये उत्तराखंड के चमोली में कल सुबह आई आपदा के निशान हैं। हर तरफ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक जारी है। आईटीबीपी के जवान लगातार टनल से मलबा बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जहां कल के सैलाब के बाद कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। आईटीबीपी के जवान लकड़ी के बड़े बड़े बोर्ड सुरंग के अंदर ले जा रहे हैं। भारी मशीनों से बचाव कार्य किया जा रहा है। जेसीबी मशीनों की मदद से टनल के अंदर से मलबा बाहर निकाला जा रहा है। टनल करीब 180 मीटर लंबी है, जिसमें से जितना मलबा बाहर निकाला जा रहा है, पीछे से उतनी ही मिट्टी और आती जा रही है। तपोवन में जहां आपदा आई, वहां आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस की टीमें तैनात है और ज्वाइंट रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ पर आईटीबीपी की टीम है, यहाँ एनडीआरएफ की टीम है और उसके साथ ही इंडियन आर्मी और एयरफोर्स लगातार असिस्ट कर रही है। जो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त ये है कि ये जो टनल है करीब 180 मीटर लंबी बताई जा रही है और इस टनल के अंदर ये कहा जा रहा है कि करीब 34 से 35 लोग इसके अंदर हो सकते हैं जो मिसिंग हैं, जिनके बारे में ये माना जा रहा है कि शायद वो दबे हैं और इसी वजह से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सबसे जो बड़ी बात यह है कि जैसे ही हादसा हुआ, चूंकि यहाँ आईटीबीपी जोशीमठ में आईटीबीपी की सेक्टर हेडक्वार्टर है और तुरंत आईटीबीपी यहाँ पर सही समय रहते पहुँच गई, राहत और बचाव काम में लग गई। उत्तराखंड के चमोली जिले के तपोवन इलाके में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही हुई। चौबीस घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अब तक कई लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि इस टनल में अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। तस्वीरें सुरंग के अंदर की है, जहां लगातार लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। आईटीबीपी ने स्नीफर डॉग तैनात किए हैं, जिससे मलबे में दबे लोगों का पता लगाया जा सके। अब तक टनल के अंदर करीब 100 मीटर तक मलबा हटाया जा चुका है। 180 मीटर के बाद टनल में घुमाव भी है। तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ क्या हालात रहे होंगे। पूरी सुरंग दलदल जैसी दिख रही है। आईटीबीपी के जवान टनल में फंसे लोगों को बचाने के लिए मलबे को लगातार हटा रहे हैं। ग्लेशियर टूटने से आई तबाही के बाद जी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो से आप तक पल पल की जानकारी दे रही है। उत्तराखंड के तपोवन में जिस टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, वहां करीब 35 लोगों के फंसे होने की आशंका है और अभी तक करीब 20 लोगों के शव अलग अलग जगह से बरामद किए जा चुके हैं। टनल के अंदर से मलबा निकाला जा रहा है, जिसके बाद अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला जा सकेगा। इनटेक टनल है, ये सबसे बड़ा टनल है। यहीं पे जो मेन रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लगभग 180 मीटर दूरी पे एक आउटलेट ब्रांच है, जहां पे हमें बताया गया है कि कल यहाँ के प्रोजेक्ट के वर्कर्स वहाँ फंसे हुए हैं। तो उसी को क्योंकि टनल के अंदर बहुत ज़्यादा स्लश मलबा बहुत फंसी हुई है, तो उसको निकाल रहे हैं। जैसे जैसे निकाल रहे हैं तो अंदर से और ज़्यादा आ रही है। लगभग 70-80 मीटर का ये मलबा निकाले हैं, तो और आगे बढ़ेंगे तो फिर वहाँ पहुँच जाएंगे। वहाँ फिर जो फंसे हुए हैं अंदर, उनको फिर हम निकालने का कोशिश करेंगे।
उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटा और इसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरा बैराज मलबे से ढक चुका है। इस निर्माणाधीन बैराज के ऊपर मलबा साफ दिखाई दे रहा है, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कल ये नदी कितने उफान पर और कितने मलबे के साथ बह रही थी। धौली गंगा नदी में सैलाब का वो मंजर कई स्थानीय लोगों की आंखों के सामने से गुजरा, जो बता रहे हैं कि इन लोगों ने अपनी आंखों के सामने लोगों को बहते हुए देखा। जो ऊपर फ्लोर पे जो मतलब रिम में जो आदमी थे, जो पेयर में आदमी थे, उन लोगों को हम लोग ऊपर से चिल्ला रहे हैं भागो भागो, लेकिन कोई नहीं भाग पाया। सब ऊपर इधर उधर दौड़ रहे हैं। हम लोगों के सामने ये जो ऊपर का मलबा दिख रहा है, उससे टच होके मतलब टकरा के बहुत लोग नीचे गिर गए और इतना जबरदस्त था कि पूछिए मत। श्रमिकों की संख्या 150 से 200 के बीच श्रमिकों की संख्या रही जो काम करने वाली है इसमें ना। तो यहाँ पे कुछ तो जैसे ही फ्लड आया, किसी को फोन आया है, किसी को घर से फोन आया है कि भागो। जो भाग सका तो भागा, जो नहीं भाग पाया वो बह गया। इसमें साउंड इतना आ रहा था बहुत ज्यादा, और पानी के साथ मिट्टी इतने ऐसी उछाल मारते हुए आ रही थी कि हमने कहा आज तो कोई बचता ही नहीं इधर। इन चेहरों को देखिए, ये वही लोग हैं जो कल आए जल सैलाब के बाद टनल में फंस गए थे, जिन्हें आईटीबीपी के जवानों ने सबसे पहले रेस्क्यू करके टनल से बाहर निकाला था। लेकिन सैलाब के साथ आए मलबे में जिंदा रहना इनके लिए आसान नहीं था, पर इन लोगों ने उम्मीदें नहीं छोड़ी, जिसके बाद इन्हें मदद मिली आईटीबीपी के जवानों से। सुनिए इनकी ही जबानी कि ये सैलाब कितना डरावना था और कैसे इन लोगों को आईटीबीपी के जवानों ने टनल से रेस्क्यू किया। उस टाइम तो हमारे तो समझ में कुछ आया नहीं, पर यही था कि ये हमें तो ये लगा कि पानी आया, पर कहाँ से आया इतना हमको ध्यान नहीं था, क्योंकि वो अचानक आया। आपको लग रहा था इतनी तबाही हो जाएगी? सर हमें तो विश्वास था कि हम बाहर नहीं जा पाएंगे। तो हमने डायरेक्ट मतलब फोन किया, तो फोन सीधे जीएम साहब को लगा, हमारे डिमिरी सर को। तो सर ने सीधा आईटीबीपी हमारी जो फोर्स है उसको बुलाया। तो आईटीबीपी जैसे फोर्स आई तो फटाफट उन्होंने आधा घंटे में हमको रेस्क्यू की मदद से निकाल लिया था। उत्तराखंड के तपोवन इलाके में जैसे ही आपदा की जानकारी मिली, सबसे पहले आईटीबीपी की रेस्क्यू टीम वहां पहुंची और ऑपरेशन शुरू किया। और ये कहा जा सकता है कि समय रहते आईटीबीपी ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया, जिससे कई लोगों की जान बच गई। जी न्यूज ने आईटीबीपी के इन जवानों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि इन जवानों ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर कैसे रेस्क्यू किया। ओली में थे और जब हादसा हुआ तो एक्चुअली नंदा देवी की तरफ से जो फाइट आउट पूरा क्लाउड उठ रहा था, तो फोन के द्वारा लोगों को पता मतलब फोन हो गए थे कि भाई यहाँ से जो है कि ग्लेशियर टूट गया है। तो हम पहले ही ओली में ही प्रिपेयर तैयार हो गए थे कि कुछ ना कुछ हादसा होने वाला है। फिर हमने सबसे पहले तो अपना सामान इक्विपमेंट तैयार कर लिया था। जैसे ही हमें अधिकारियों द्वारा आदेश मिला कि आपको इंसिडेंट साइट पर जाना है, तो हम अपनी गाड़ी में सीधे अपनी इंसिडेंट साइट पर पहुँचे। ओली में हम तुरंत अपनी टीम के साथ यहाँ पे आए। हमने 4 अलग अलग टीमें बनाई और अलग अलग जगह हमने स्पॉट में सर्च किए। मलबा काफ़ी भर गया था, उसके बावजूद भी हमारे जो रेस्क्यू टीम के मेंबर हैं उसमें दाखिल किए काफ़ी अंदर तक, और जितने पॉसिबिलिटी है उतने जो जिंदे हैं उनको मतलब जो लाइफ है उनको बाहर निकाला। उत्तराखंड के चमोली में कल जो आपदा आई उसमें कई लोग लापता हैं। ग्लेशियर टूटने के बाद जब धौली गंगा नदी में तेज बहाव के साथ मलबा और बड़े बड़े पत्थर बहकर आए, उस वक्त एनटीपीसी के डैम पर कई लोग काम कर रहे थे, जिनका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है और जिनके परिवार वाले अभी तक अपनों के वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं। मेरा बालक है सर दीपेश कुमार, ये जेई है सिविल में सर। ये 6 सालों से विगत 6 सालों से यहाँ पर काम करता है, और कल सुबह मुझे जब पता चला कि इसका फोन नहीं लग रहा था, मैं अपने बच्चे के लिए बहुत फिक्रमंद हूँ सर। मेरा उत्तराखंड के तपोवन में आपदा आई, बांध टूटे और कई पुल भी टूट गए, जिसकी वजह से आसपास के गांवों से संपर्क पूरी तरह खत्म हो गया। आईटीबीपी ने आपदा वाली जगह का एरियल सर्वे किया
जिस जगह ग्लेशियर टूटा वहां हेलीकॉप्टर के जरिए हालात की जानकारी ली गई। साथ ही जिन गांवों से पूरी तरह संपर्क टूट गया है वहां आईटीबीपी राहत सामग्री पहुंचा रही है। आईटीबीपी के जवानों की टीम गांव-गांव जाकर राहत सामग्री पहुंचा रही है। आसपास करीब 13 गांव हैं और सैलाब में ब्रिज टूट जाने की वजह से इन गांवों तक हेलीकॉप्टर के जरिए मदद पहुंचाई जा रही है और हालात सामान्य होने तक जॉइंट रिलीफ ऑपरेशन जारी रहेगा। राहत पहुंचा रहे हैं। जहां जो ब्रिज से संपर्क टूट गया है, नीति पास तक हमारे 13 गांव हैं, उसमें करीब 2500 पॉपुलेशन है, तो उसमें संपर्क टूट गया है। तो वहाँ आपदा नहीं है बिल्कुल भी, फिर भी चूंकि कनेक्शन टूट गया है तो उनको कोई बीमार है, कोई वो है, तो उस तरह की राहत वहाँ पे पहुंचाई जाएगी। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने के बाद आए सैलाब ने जमकर तबाही मचाई, जिसकी वजह से चमोली में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के पास बने टनल में मलबा जमा हो गया और उस टनल के अंदर काम कर रहे कई मजदूर टनल में फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए आईटीबीपी और एनडीआरएफ समेत कई टीमें बचाव कार्य में लगी हैं और राहत कार्य तेजी से हो सके इसके लिए एनडीआरएफ की टीमें कई आधुनिक उपकरणों का सहारा भी ले रही हैं। तो अच्छी बात है कि आर्मी इंजीनियरिंग के लोग वहां पर मौजूद हैं और अच्छे जो इक्विपमेंट है इंक्लूडिंग एक्सकावेटर्स उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मैनुअल हो रहा है। और एनडीआरएफ की टीम भी स्पेशलाइज्ड मशीनरी लेकर गई हुई है और ऑलरेडी कटिंग और ये सब का काम उन्होंने करना शुरू कर दिया। टनल पर फंसे मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू टीमें युद्ध स्तर पर कार्य कर रही हैं, जिससे टनल के अंदर फंसे मजदूरों को सुरक्षित निकाला जा सके। तपोवन के पास बने इस प्रोजेक्ट के पास 2 टनल थी जहां ये बचाव कार्य किया जा रहा है। तो राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है और कोशिश यही की जा रही है कि जो कैजुअलिटीज हुई हैं, जो मौत का आंकड़ा है, वो आगे ना बढ़े। एक छोटा सा ब्रेक यहां लेते हैं, फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.